गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और ज़बरदस्त हो गए। इसी के साथ आज के अपडेट के साथ व्यू नाउ की कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कल 5 तारीख के दिन सुखविंदर सिंह जी की एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर काफ़ी उन्होंने चर्चा की अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, कैसे प्लानिंग करना है, पिछली उनकी कुछ क्या क्या क्वार्टरली जो रखना था, क्या उनको बैलेंस या फ़ंड रखना था, क्या कंपनी की तरफ से मिस्टेक हुई है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो के अंदर उन्हीं की ज़ुबानी से आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आप इसे अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं और किस हिसाब से कंपनी आगे अपना वर्क कर रही है। कुछ कानून का मिस यूज़ हुआ है, ऐसी बात सुखी सर बता रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आप शांति से रात के टाइम पे आप अकेले बैठे हो तब इनकी बात सुनिए। और वो बस एक ही अपील करना चाहते हैं, जैसे मैंने वीडियो सुना, मैं ना कोई नेगेटिव बोल रहूँगा ना कोई पॉजिटिव बोलूँगा। उनकी बात से मुझे एक ही चीज़ लगा है कि वो सिर्फ टाइम मांग रहे हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ टाइम मांग रहे हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि महीना टाइम मांग रहे हैं कि 12 तारीख 9 तारीख को जो आएगा या उसके अगली जो आएगी 2 वीक के अंदर कुछ गुड न्यूज़ आएगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि फेमा के लिए 1 महीने में उन्होंने जो एलिगेशन ईडी ने लगाया था उनका उन्होंने सॉल्यूशन ला के ईडी ने वापस ले लिया कि हाँ, हमारे का मकसद ये नहीं था कि हमारा फेमा था। अब वैसे ही पीएमएल जो लगा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने सब अपने केस वगैरह जो रखा हुआ है, पिटीशन रखी हुई है, उसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुद्दे रखे हुए हैं, तो वो भी निकाला जाएगा अगर आप साथ देते हो तो उनका कहना इतना ही है कि आप साथ दीजिए। आपकी ही वजह से अभी व्यू नाउ बची हुई है, आप ही एसेट ऑनर है, आप ही व्यू नाउ को चला रहे हैं, तो आप उनका साथ अच्छे से दीजिए। जैसे अभी आपने 49 डेज़ उनका साथ दिया है, इसी तरह से आने वाले कुछ टाइम उनका साथ दीजिए ताकि वो आगे जो लीगली प्रोसेस कर रहे हैं उनसे पीएमएलए से भी छुटकारा मिल सके। तो इसी के साथ अभी अपने सुनते हैं सुखी सर की जो भी बात है। देखिए, मैं सुखी सर बोलता हूँ तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये व्यू नाउ की तरफ से बोल रहा है। मैं ईडी के जो ऑफिसर से मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करना है तो सर हमारा बोलना जायज़ है कि हम बोल सकते हैं जस्ट। इसका कोई यह मीनिंग नहीं होता है कि मैं इसकी तरफ हूँ उसकी तरफ हूँ। आप सच्चाई की तरफ रहे, वही आपका मेन टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सुनते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि आप व्यू नाउ की तरफ से हो, आप तो ईडी की तरफ से हो वगैरह वगैरह। तो मेरा तो काम सिर्फ इतना ही है, वो भी मैं इसलिए आया हूँ कि काफ़ी बार मैंने देखा है गलत गलत कोई कितने वीडियो बनाए, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो बस मैं जो आपके सामने है वही बताने के लिए आया हूँ। और आप अगर मान लीजिए कि अगर आप कुछ एक्शन भी लेते हो तो क्या आपको तुरंत ही पैसा मिल जाएगा? इससे अच्छा है कि जब लीगली प्रोसेस फ्री में एडवोकेट वगैरह सब जो बड़ी बड़ी टीम कर रही है व्यू नाउ की तरफ से, तो उसी के साथ में हम जुड़ दीजिए ना। एकता में ही भलाई है ना। जहाँ आपकी एकता होगी वहाँ आपको कोई नहीं हिला सकेगा। एक धागा जो सुई का होता है आप उसे आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन वही अगर आप 10 या 100 धागे अगर एक साथ में जोड़ दोगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसे तोड़ने की। और ये यूनिवर्स का एक दुनिया का एक नियम है वो। तो बस उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे एक बात खाली अपनी खुद की पर्सनल बात रख रहा हूँ मैं। साथ रहिए, ठीक है, साथ रहने से ही आगे विकास होता है। तो आप थोड़ा सुखी सर को सुनते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ओके, थैंक यू। में आई गई जो चुनौतियां हैं डट के सामना किया और कंपनी पे भरोसा रखा, जो कंपनी की प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रही मार्केट में। हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर सुखविंदर सिंह खरौड़ सर को सुनने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर, एक हिदायत देना चाहता हूं कि वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिए और शब्दों पे ध्यान दीजिए। टू द पॉइंट, वैसे के वैसे ही चीजें सुनिए, कुछ ऐड ऑन नहीं करना है मार्केट में कुछ भी।
क्योंकि शब्दों की बहुत वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू। जो बोला जा रहा है थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनिए और पूरा दिमाग लगा के सुनिए। एंड मैं वेलकम करता हूँ, इनवाइट करता हूँ मिस्टर सुखविंदर सिंह खरौड़ सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू, शुक्रिया। पर अभी तक सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अगर कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहे तो, क्योंकि मेरे ख्याल से 10,000 लोगों का Recording in आज progress. रखा है आपने, तो अभी तक सिर्फ 5,000 लोग आए हैं। ओके सर, तो वी अगर विल वेट फॉर, हम लोग वेट कर लेते हैं सर, मेरे 10 मिनट के लिए और वेट कर लेते हैं हम मेरे ख्याल से 5 मिनट में हो जाएंगे, लोग। ओके सर, डन सर। 5 मिनट, है ना। अगर कोई आ रहा है तो उन सबको जरूरी है कि वो पूरी बात सुन पाए। ओके, एक ऐसा रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, जो बंदा अभी लगता है कि आप उसको कॉल करके साथ में उनको वेबिनार में जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज कॉल कर दीजिए। अभी पिछले 9। बार वेबिनार में 10,000 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन 8,600 लोग आए थे। तो वो भी एक कॉन्फिडेंस गेन करने वाली बात थी कि सब लोग घर में आराम से सो रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, हमको भरोसा है। या एग्जैक्टली सर। तो आज मुझे वही देखना है कि जब हम आज 49th डे आफ्टर दैट इंसिडेंट हैपन विद अस, 49वें दिन पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उस दिन से टोटली वी आर स्टक इन दिस सिचुएशन। तो आज कितने लोग हैं इस वेबिनार के अंदर आते हैं, कितने लोगों का डर किस लेवल पे गया है या कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है, तो अभी आज इसमें समझ में आ जाएगा। सर लेकिन रिक्वेस्ट नंबर फ्रॉम जो माय है साइड अगेन। 5,400, 5,400, 500 पे फंस गया है नंबर मेरे ख्याल से, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं लोग, मुझे लग रहा है। There's the only reason they don't want to listen right now. They are having a full confidence on you, sir. We have full faith in universe and energy. Yeah. So, sir, it is near about 9:03 हो गए हैं. So we'll wait for two more minutes. And we'll start that. 2 more 9:05 we will start। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी लोग आपके बारे में उसको ध्यान से और रिस्पेक्ट से सुन। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हो कि जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे साथ डिसएग्री हूँ, भाई लड़ने की क्या जरूरत है। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने अपने हिसाब से अपने एंगल से 50 चीज़ें जोड़ के समझ के आपको कोई बात कही है, आपके बारे में कोई बात कही है, तो आप सिंपली उसको कह सकते हो कि भाई साहब जो भी आप विचार हमें दे रहे हो, हम तुम्हारे इस विचार के साथ डिसएग्री हैं और विद रिस्पेक्ट है, हम आपकी बात को नहीं मान रहे। तो इसमें लड़ाई करने वाली, दुखी होने वाली, परेशान होने वाली तो कोई बात है ही नहीं है। जैसे हमने अभी हमारा जो रिस्पॉन्स है ईडी को, तो जो भी वो लिख रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, थ्रू कोर्ट, थ्रू प्रॉपर चैनल हम कह रहे हैं हम डिसएग्री हैं। जो आप कर रहे हो, जो आप लॉ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, हम डिसएग्री हैं, ये तो अप्लाई नहीं होता। और आप मान भी गए हो 2 जगह पे। Exactly, sir. तो इस तरीके से यही होता है प्रॉपर वे ऑफ रिस्पॉन्स। तो 7,000 शुरू करें क्या हम? 7,000 तो हुई। शुरू कीजिए सर, शुरू कीजिए सर। कोई चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे जैसे सीरीज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे कंपनी और हमारा रिस्पांस जा रहा है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस, वैसे तो शुरू हमें यहीं से करना है हमेशा की तरह, कि इस देश में ये दूसरी बार हो रहा है, इस देश में ये दूसरी बार हो रहा है जो यकीन से परे है। पहली बार अभी इस देश की सेकंड लार्जेस्ट, मैं कहूँगा जब सेकंड लार्जेस्ट बड़ी कंपनी है वो इस देश की, उसके जो निर्माता थे या कह लो उसके जो फाउंडर थे, उन्होंने जब उनके साथ ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ था तो उन्होंने अपने साथियों को बोला था कि हाँ भाई साथ खड़े हो, या तुम भी निपटानों वाले के साथ हो जाओगे। तो उनके साथियों ने बोला था, उनके इन्वेस्टर्स ने बोला था कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ो। और उन्होंने लड़के दिखाया। तो आज जब हम एग्जाम्पलें देते हैं तो उसी कंपनी की एग्जाम्पलें देते हैं दुनिया के अंदर कि ये देखो जी, ये कंपनी हर साल में इन्वेस्टरों का पैसा हर 3 साल में डबल कर देती है, और वो दुनिया की एक बड़ी कंपनी है। तो वही घटना जो मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि मेरे पास अगर मैं रेस्ट ऑफ लाइफ सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता रहूँ आप लोगों को, तो वो मैं बोलूँगा कि बहुत कम पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हम लोगों ने जो बात आप लोगों को पहुंचाना चाहते थे, जो आप लोगों तक लेके आना चाहते थे कि व्यूनो क्या है, व्यूनो के अंदर क्या चीज़ें हैं, वो बात कभी पहुंचती नहीं है। हम इसको बड़ा लोगों को बोलते थे। लेकिन आज 49वें दिन में जब हम बैठे आप आपस में बात कर रहे हैं, तो ये बात बड़े बड़े लोगों को, बड़ी दुनिया के लोगों को हम लोगों ने मनवा दी है कि व्यूनो के ऊपर
उसके साथ जुड़े हुए साथी का, एसेट पार्टनर का भी और चैनल पार्टनर का भी इतना विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत उस विश्वास को डगमगा नहीं सकी। और इसके लिए मैं वो यूनिवर्स एनर्जी की हम जब बात करते हैं, यूनिवर्सल वननेस की हम बात करते हैं, तो वो जहाँ पे काम कर रही है, जहाँ हमारा रेस्पेक्ट फैक्टर है, जहाँ लोग एक्चुअल में मेरे साथ विजन के साथ या उस अलाइनमेंट के साथ काम कर पाए, यहाँ पे कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हमने पिछली बार मैंने आप लोगों को संबोधन किया था, मैंने बोला था कि ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं FEMA के अंदर, हमने अपना पूरा प्रॉपर काम कर लिया है, हमारी लीगल टीम इस पे काम कर रही है और लीगल चैनल के थ्रू ही हम इसको फाइट करेंगे। हमने आपको बोला था हम मेरिट पे जीतेंगे, मेरिट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल आ रहे हैं बाजार में, मेरे लीडर्स एक दीवार बन के खड़े हुए हैं। लीडरशिप जो है, मैं बोलूँगा कि हमारी ट्रू लीडरशिप अब समझ में आई है जब एक्सट्रीम प्रेशर है हमारे ऊपर। एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर हम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, कभी डर लग रहा है, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उसके अंदर वो एक्सट्रीम चीज़ें निकल के आई हैं। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो जिस बात से हमेशा डरते हैं कि लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक स्टोरी हमेशा मैं उसके बारे में बड़ा ब्रीफ में बोलता रहा हूँ हमेशा, लेकिन आज मैं स्टोरी आपको ढंग से सुनाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी अब हमारे साथ लगातार चलेगी। इस स्टोरी का मतलब है, हमने सब ने सुनी है कई बार, लेकिन हमें ये बात जाननी है कि आप जितना अच्छा कर लो, जितना बुरा कर लो, जो भी कर लो, दुनिया ने जिस तरीके से, जिस एंगल से सोचना है, जिस एंगल से करना है, वैसे ही करना है। वो आपको पता ही है, हर मोटिवेटर ने हर किसी LDP में या किसी भी फंक्शन के अंदर हमको सुनाई है। वो स्टोरी है बाप बेटे और गधे की। बाप बेटा गधा को लेके कहीं से क्रॉस कर रहे थे, जा रहे थे, किसी अपनी मंजिल की तरफ को जा रहे थे। तो जैसे ही वो पहले गांव के पास से गुजरे, क्योंकि वो तीनों चले जा रहे थे, पहले गांव से पास से गुजरे, तो लोगों ने बोला यार क्या बेवकूफ़ लोग हैं, गधा पास में है और उसके साथ में पैदल चले जा रहे हैं, गधे का यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा यार कह तो सही रहे हैं ये बंदे, हमें भी करना चाहिए ये काम। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बाप बेटा गधे के ऊपर बैठ गए, और जैसे अगले गांव के पास से गुजरे, अगले गांव वाले ने बोला देखो बेजुबान जानवर है तो इनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, दोनों बाप बेटा इसके ऊपर बैठे हुए हैं, अगर बेजुबान है तो थोड़ा तरस खाना चाहिए इसके ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा यार ये तो गलत बात हो गई, ऐसा करते हैं। बाप ने बोला बेटा तू बैठ जा, मैं चल लेता हूँ, क्योंकि हर बाप को होता है कि मेरे बच्चे को मैं सुविधा दूँ, सारी चीज़ें करूँ। तो बच्चा उसके ऊपर बैठ गया, गधे के ऊपर, बाप साथ में चलने लगा। अब अगला गांव आ गया, अगले गांव वाले बोले देखो जी घोर कलयुग है, बेटा जो है गधे के ऊपर बैठा है और अपने बुजुर्ग बाप को पैदल पैदल चलाया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए इसको। तो उनको लगा यार ये भी सब कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। अब ऐसा करते हैं बाप बैठेगा गधे के ऊपर और बेटा साथ में चलेगा। अब जब मंजिल तो वही आई नहीं है, फिर क्या हुआ, अगले गांव वालों ने क्या कहा, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया हूँ कि क्या कहा, कि देखो जी क्या बेशर्मी की हद है, बच्चा चला जा रहा है और ये इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे बोलते तो ऑलरेडी को, इसको शर्म नहीं आ रही है, और ये गधे के ऊपर बैठा हुआ और छोटे बच्चे को चला के लेके जा रहा है साथ। तो कहने का मतलब सिचुएशन ये आ गई, बोले जी अब क्या किया जाए। उन्होंने आपस में सलाह करी, बोले ऐसा करते हैं, एक रस्सी लाते हैं, गधे की टांगे बांधते हैं और इसको उठा लेते हैं हम लोग, आगे आप लगिए पापा, पीछे मैं लगता हूँ, हम गधे को उठा के चलते हैं। वो गधे को उठाते हैं, आगे एक नैरो ब्रिज आता है, वो ब्रिज के ऊपर से थोड़ा वेट निकल सकता था, लेकिन वो तीनों को उठाने के चक्कर में एक साथ जाना पड़ा। जैसे वो ब्रिज के सेंटर में जाते हैं, ब्रिज टूट जाता है और तीनों मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर बार लोगों की बात सुन के उसके हिसाब से सोल्यूशन बनाया। उन्होंने अपनी मंजिल, अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं किया। उन्होंने देखा कि लोग तुम्हें क्या समझा रहे हैं, लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करने की बात कर रहे थे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंपनी हमने कैसे शुरू करी, हमारा मंजिल क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है। उसके बीच में लोगों का काम है साइज के हिसाब से बोलना। जब आपको 4 लोग जानते हैं तो 4 लोग बोलेंगे, जब आपको 50 लोग जानते हैं तो 50 लोग बोलेंगे, जब आपको 50,000 लोग जानते हैं तो 50,000 लोग बोलेंगे आप। तो ये जितनी भी चीज़ें आप तक आ रही हैं, ये सारी जो बात है, मैं अपनी जो लीडरशिप है उनको ये बात बता रहा हूँ कि जो लोग आपसे बात कर रहे हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोगों के अंदर फियर, फेथ के साथ फियर, जो डर एक लगा हुआ है, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है 2 महीने के अंदर बिगड़ गई है, हमारी EMI डिस्टर्ब हो गई हैं, और हर बंदा जो अभी
दबी सुर में कह रहा है, जहाँ आगे जाके कहने की इस नौबत में आ सकता है कि यार मेरे पास तो यही था, मेरा ये हार्ड अर्न मनी था, मेरे पास तो लास्ट रिसोर्ट था। जैसे हरदीप भाई, आप डिफेंस सर्विसेज में ऐसे आए हैं, बहुत सारे लोग डिफेंस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह से अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास वही उतना ही पैसा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी के पास वही घर था, उसी पे लोन ले लिया किसी ने। तो जैसे हमने ये ट्रस्ट किया कि मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस कंपनी या इस बंदे को या इस बंदे को इसके नाम पे, इसके कहने पे, इसके प्लान में, जो भी आप इसको बोलो जिस भी लेवल पे, अगर आपने ट्रस्ट करके वो दिया है तो वो ट्रस्ट लंबा, और उसका सबूत आपने हमको दे दिया कि हम आप पे विश्वास करते हैं सुखी भाई। नाउ दिस इज माई टर्न टू रिटर्न योर फेथ, कि आपने मेरे पे भरोसा किया है, उस को मेरे को आपको देना है। और मैंने आपको डे वन पिछली बार भी बोला था कि हमने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आए। यस, लेकिन एक सिचुएशन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि कानून कैसे काम करता है इस देश के अंदर। ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जहाँ जिनको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ आती है तो वो किस एंगल से रिएक्ट करते हैं। हम एक सिंपल घटना, ये तो बहुत लंबा चौड़ा लॉ है, फेमा तो किसी को पता ही नहीं है, जितने भी हम चलो जो अभी हमारे साथ इस जूम मीटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, और इवन मैं मेरे को ये आई एम वेरी श्योर कि मेरी एजेंसी के लोग भी होंगे जो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो भी समझना चाह रहे होंगे कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। और बहुत सारे अलग अलग लेवल के, अलग अलग कैटेगरी के, मैं तो एक बहुत सिंपल साधारण बंदा हूँ, और मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं इस समय इस बात को सुन रहे हैं। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि लॉ के नाम पे हम लोग जानते कुछ नहीं है, कानून के बारे में कुछ खास पता है नहीं है हम लोगों को। जैसे मैं एक जनरल बात करता हूँ कि जब हम आईटी एक्ट और इन चीज़ों की बात करने जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हम इस देश के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के हिस्सेदार हैं। हम उसके अंदर एज ए सिटीजन वोटर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर हम वो है। लेकिन एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, कितने परसेंट लोगों को पता है? तो अगर हम सबसे मूलभूत आंसर चीज जो बेसिक है वो नहीं जानते हैं, तो बाकी जितनी चीजें हैं, जब हम फेमा की बात करेंगे, पीएमएलए की बात करेंगे, वो बहुत डिटेल्ड है और बहुत क्लियर भी है। अब हमारे पे पंगा पड़ा है तो हमने उसको अंडरस्टैंड किया है, देखा है, तो समझ में आया है कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। तो लेकिन मैं एक सिंपल लॉ के बारे में बात बताना चाहूँ। जिन लोगों को लगता है अगर हमने कुछ किए ही नहीं है तो हम सीधे जाके उसको बोलो इसको बंद, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसे नहीं होता है। लॉ एक तरीके से प्रॉपर तरीके से चलता है। कोर्ट है, एक एजेंसी है, एक हम हैं। तो एजेंसी अपने एलिगेशंस, अपने इल्ज़ाम हम पे लगा रही है, जितने वो पेपर फाइल कर रही है हर उसके अंदर लिख रही है कि यहाँ गलत है, क्योंकि ऑफिसर ने अगर कोई काम किया है तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं लिखेगा तो बोलेगा तेरी तो मंशा ही गलत थी यार, तेरे पास कुछ है ही नहीं है कहने के लिए। लेकिन जब मेरी मर्जी है कि मैं किसी चीज़ को कैसे भी लिख के प्रेजेंट कर दूँ, तो उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। लॉ के अंदर जाके जो आप कह रहे हो, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ तुम कह रहे हो गलत हो, मैं कहता हूँ नहीं, तो क्या होगा? लॉ ऑफ जस्टिस में जब जाएंगे, जहाँ पे जज बैठता है, जज के सामने लॉ के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को ऑफिसर को प्रूव करना होगा मैं गलत हूँ, मुझे प्रूव करना होगा कि मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगा है। तो वो डिसाइड करेगी कोर्ट, ना मैं डिसीजन डिसाइड करने वाला हूँ, ना ही वो ऑफिसर, ना ही वो एजेंसी डिसाइड करने वाली है। वो लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए उनका जो अथॉरिटी है उसके अंदर उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो उनको लग रहा है वो हम पे लगा रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि आपने ये गलत लगा दिया, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं कोर्ट के अंदर जाके। और जो मैंने पिछली बार बोला था कि ये बिल्कुल नहीं है, वो आपके सामने जो रिप्लाई फाइल हुआ है, जो भी आप सर्कुलेट कर रहे हो, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये लिख दिया है कि अब हमें फेमा के अंदर, अब भाई क्यों नहीं है, अब फेमा में क्यों नहीं जरूरत है? क्यों? क्योंकि एक लेटर का एक सिस्टम होता है कि आपने पहले स्टेप पे गए, दूसरे स्टेप पे गए, तीसरे स्टेप पे गए। अब उस लेटर को हमने यूज़ किया, हमने यूज़ करके आपको उसमें अंदर लेके आना था, हमने फंसा लिया। अब हमने पीएमएलए लगा लिया, इसके अंदर हमने आपको जकड़ लिया, तो अब पहले वाली स्टोरी को हम छोड़ देते हैं, अब दूसरी स्टोरी पे ले आते हैं। तो उसके अंदर तो इस लेटर का टॉप है पीएमएलए, और पीएमएलए के बाद ये होता है कि जैसे अभी दुनिया के अंदर के पीएमएलए लग गया जी, बस अब क्या हो गया जी, अब हो गया कैंसर, मरना तय है। तो ये जो डर है हमारे अंदर कि ये हमें याद होना चाहिए कि हम जब तक हम अवेयर नहीं थे तो हम कैंसर का नाम भी नहीं लेते थे, हम कहते थे इसको दूसरी बीमारी हो गई है, तो अब ये बस मरने वाला है, उसका क्योर नहीं होगा कोई। तो सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक घर के अंदर क्लेश होता है जिसको हम होम वायलेंस बोलते हैं। होम वायलेंस के अंदर एक एक घर की बहू होती है, वो एक कंप्लेंट डालती है। उस घर के अंदर कोई रिश्तेदार भी आया और जिनकी भी लिस्ट उसके अंदर डाल दी जाती है, उन सबको उठा के एक बार जेल में डाल दिया जाता है। अब उसके बाद फिर आप प्रूव करो कि ये तो ऐसी ही थी बात,
फिर वो प्रूव करते हैं, फिर वो हमें पता है, ये हमने सबको देखा है कभी कि जिसके भी ये हमारे सामने हुई घटना है, तो फिर वो प्रूफ करते करते आपको समय लगता है, फिर जमानतें होती हैं, फिर लोग उसके अंदर बाहर आते हैं निकल के। क्यों? क्योंकि लॉ का मिसयूज हो गया यहाँ पे। पावर एंड लॉ का मिसयूज कैसे करना है ऑफिसर्स को भी पता होता है, और जो हमारी पब्लिक है, जो स्मार्ट पब्लिक है, जो उनको एडवाइस देने वाले हैं, वो भी उनको पता होता है कि लॉ और उसका मिसयूज कैसे होना है। लेकिन फिर भी ये बात है कि इन द लाइट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे लोगों को एक्सप्लोर नहीं होता है, वहाँ लेवल तक नहीं जा पाते हैं, तो वो कई बार इनजस्टिस में पिस भी जाते हैं और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। लेकिन जो लड़ना जानते हैं, जिनके अंदर ताकत है इस बात की, जिनको भरोसा है उसके ऊपर कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता, बस आपको लड़ना तो पड़ेगा, आपके अपने हिस्से की फाइट आपको करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे जिम्मेवारी मेरे ऊपर, मेरे 80,000 परिवार, मैं बोला चलो 1 लाख हम राउंड फिगर कर लेते हैं, तो मेरे 1 लाख परिवारों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। एज ए मुखिया आपने चुना है, आपने विश्वास किया है, आपने अपनी एक एक पाई जो है सिर्फ मेरे कहने पे, या इस सिस्टम के अंदर अगर आपने लगाई है, मेरे साथ आके हम लोग मिलके पार्टनर बन के इस बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो अभी तक आपने भरोसा रखा है। मैं इसके लिए फिर से बोलूं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ शब्द, इन शब्दों में मत जाना, ये थोड़े दिनों में चीज़ें ओवर हो जाएंगी। जब मिलेंगे तो वो भाव समझना कि ये किस तरीके से मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ। हमने दुनिया को दिखा दिया है, दुनिया के इतिहास के अंदर दिखा दिया कि वी डिजर्व टू ग्रो, क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस है, हम चीज़ों को समझते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड हुआ है। आपकी जो दिल्ली के अंदर 2 तारीख को जब इन्होंने 26 को जो सेकंड एक्शन लिया था, इनको पता था कि हमने जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है, तो ये हमारे अकाउंट से हमको ज़्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए, इनको घेरने के लिए, इन चीज़ों को जैसे भी डैमेज करने की कोशिश करी जा रही है सारे सिस्टम को, तो उसके लिए उन्होंने अगला जो एक्शन लेना था इसलिए लिया था क्योंकि उनको पता था कि जो स्टेप्स हमने लिए हैं उन स्टेप्स के अंदर ये इनकी जो चाल है वो फेल हो जाएगी, सारे अकाउंट और वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी, प्रोसेस नॉर्मल चलने लग जाएगा, तो हमारी फिर से वो थू थू हो जाएगी इसके अंदर कि यार ये क्या किया था, ये तो ऐसे फाइट बैक कर गए। तो लेकिन मैं भी ये कह रहा हूँ कि पीएमएलए भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, उसके अंदर भी प्रावधान है। आज की डेट में अगर आप बैठ के स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो ये प्रूव होने के बाद हैं सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें, अगर आपने पूरी घटनाक्रम को देखा है, पूरे सिस्टम को देखा है, तो उसके अंदर आपको भी पता होना चाहिए कि आपके 2 से 3 लोकेशन पे एज डाटा सेंटर पे जाके आपको ये बता रहे हैं कि आपके पार्टिकल पूरे नहीं है, और आपको भी पता है आपकी एसएलवी में आपको पता है कितनी लोकेशंस पे कहाँ कहाँ कितना आपने इक्विपमेंट लगाया हुआ है। जब इन्वेंट्री आपने 6 घंटे में 8 घंटे में ऑडिट करके आपने बोल भी दिया, आपको सब पता है। आपको ये जो जो चल रहा है इसके अंदर स्मार्टनेस को देखना पड़ेगा, हमें अपने वो चेक करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को कि किस तरीके से, किस एंगल पे, किस तरीके से इन चीज़ों को बनाया जा रहा है, किस तरीके से बिल्ड किया जा रहा है। तो अभी तक की जो प्रोसीडिंग हुई है फेमा के अंदर, जो आपके पास आया उसके अंदर आपने अगर पढ़ा होगा तो उन्होंने खुद ही ये बोल दिया कि हमको इनके अकाउंट जो हैं फ्रीज नहीं रखने हैं, क्योंकि हमने अगले स्टेप का एक्शन ले लिया है। तो जैसे हमने फेमा के ऊपर प्रोसीडिंग करी है उन सारी चीज़ों के ऊपर, तो हम वहाँ पे ये कह सकते थे कि हमारी फाइट तो अकाउंट डीफ्रीज कराने की थी, वो हो गए, हम इसको डिसमिस करा सकते हैं केस को। लेकिन नहीं, हमें तो जो उसके अंदर सर्च हुई है उसके ऊपर, उसके एंड तक जाना है कि ये पूरा प्रोसीजर ही गलत था, इसको नल एंड वाइड किया जाए, वो पंचनामा है उसको कैंसिल किया जाए, हमारी डिवाइसेस वो हमारी चीज़ें हमको रिटर्न करी जाएँ। इसलिए उसकी आगे डेटें पड़ रही हैं। तो फेमा का इफेक्ट जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पीएमएलए के लिए हमारी ऑलरेडी हमने 2 जगह पे रेट लगा दी है। हमारी प्रार्थना जो है एपेलेट अथॉरिटी है, हम उसके अंदर अपनी प्रेयर्स लगा रहे हैं, और वो आपके सामने आ जाएंगी। अभी जो पहली 2 हीयरिंग हुई हैं उसके अंदर उनको शॉर्ट रिस्पांस देने के लिए बोला गया है, और पहले ही दिन उनसे पूछा गया कि ये बताइए जी, जब इन्होंने ये पीएमएलए आपने लगाया तो कितने लोगों की कंप्लेंट है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला जी ब्यूनो के खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं। तो आपको सपना आ गया, जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ गलत करेगा इसलिए इसको पकड़ के जेल में डाल दें। तो ये बहुत सारे इसके एंगल्स हैं। इसमें मैं डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ना किसी ऑफिसर को गलत कह सकता हूँ, ना मैं किसी एजेंसी को गलत कह सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम अपनी जगह सही हैं, हम ये प्रूफ करेंगे कोर्ट के अंदर। ठीक है, उनका काम है कानून के हिसाब से वो अपनी जोर लगाएंगे कोर्ट के अंदर कि हम इनको गलत साबित करें, हमने जो एक्शन लिया है वो प्रूव करें कि ये गलत है। तो हम अपने लेवल पे अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जा रहे हैं।
हमने आपको बोला कि हम फेमा के अंदर हम जीतने जा रहे हैं, तो उन्होंने पैंतरा बदल दिया। तो अब आगे की तरफ जो भी लड़ाई है, जो ये चल रही है चूहा बिल्ली का खेल, वो पूरा कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें साबित करेंगे। जो भी सवाल हैं लोगों के पास, जितने भी चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही हैं, तो हमने आपको पहले दिन से जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो हमेशा हम आप लोगों को देंगे। जो बात आप लोगों को पहले से बताई हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में पहले दिन से नहीं है। जब कंपनी 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की हो जाएगी, वो पब्लिक डोमेन में तभी नहीं आने। जो सीक्रेटिव हैं वो सीक्रेटिव ही रहेंगे। ये जो सवाल जवाब की जो सिस्टम चल रहा है बाजार के अंदर, तो ये चलता रहेगा, ये लगातार बना रहेगा। लेकिन मैं आपके साथ इसलिए यहाँ पे आज मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि हम लोग अपने जो केस को मेरिट के ऊपर कोर्ट के अंदर लेके गए हैं। जैसे ये मेरिट के ऊपर अपने काम कर रहे हैं, वैसे ही हम मेरिट के ऊपर अपने काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये 9 तारीख को 12 तारीख को जो हैं वो आपके फेवरेबल डिसीजन आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी रिप्लाई में हम अपने जो फाइट है उसके ऊपर कहाँ पे बात कर रहे हैं, और हम पे जो एलिगेशन लगे हैं हमें पता है वो ऑलरेडी बेसलेस हैं, तो हम अपने आप ही जीत जाएंगे। इस चीज़ के अंदर हम लोग मैं आप लोगों से साथ आज बात करने आया हूँ कि हमने इतने दिन तक हमने भरोसा बना के रखा है। कुछ दिनों की बात हमारी और है, तो हम अपना भरोसा बना के यहाँ पे रखें। यस, मुझे पता है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी टाइट हो गई है, क्योंकि 2 महीने से हमारे जो फाइनेंशियल सर्कल जो हैं वो रुक गए हैं। लेकिन इसके बीच में हम लोगों को एक हेड्स अप भी आया है। एक हेड्स अप ये आया है कि हम लोगों को अपना फाइनेंस जो है वो ढंग से मैनेज करके रखना चाहिए। कम से कम हमें 1 क्वार्टर के तो हमारे पास रिजर्व होने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई भी चीज़ हो, इस तरह की चीज़ आए, तो हम बिल्कुल ही ऐसे एकदम से हमें हमारी सांस फूली हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये हमें लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी है कि हम ऑल इन जाते हैं। मैं हमेशा सब लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मल्टीपल बकेट्स के अंदर काम करना चाहिए। हमेशा आप लोगों को मैंने ये बात बताई है। लेकिन यस, यहाँ पे मैं आपको फिर से वही बात बोलूँगा कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो जस्टिस के ऊपर, लॉ के ऊपर, और जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी हैं, जो मैंने अभी तक स्टडी करी हैं, उसके अंदर हम लोग जीत रहे हैं। पहले 2 जो पॉइंटर हैं जिसके अंदर हम फाइट करने गए थे, सामने वाला ही सरेंडर कर गया, तो हम क्या करें? बोले जी हमको ज़रूरत ही नहीं है लड़ने की, हमारा तो अभी जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो वो ही बैकआउट कर गए उसके ऊपर। अगर आप प्रॉपर उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जी अब फेमा में अकाउंट इनका फ्रीज नहीं चाहिए। वो 2 तारीख के बाद आपका फेमा में डी फ्रीज हो गया। तो फेमा के डी फ्रीज का हम क्या करें जी, क्योंकि हमने पीएमएलए में फ्रीज लगा लिया। मेरा मकसद तो वो था कि आपके घर में घुसूंगा फेमा कह के, फिर मैं उसको कन्वर्ट करके पावर और उसका जो लॉ है उसका मिस यूज़ करके मैं तुम्हें टाई अप करूँगा, आर्म ट्विस्ट करके तुमसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि यूनिवर्स हमारे साथ है, और इसका आंसर जो है आप लोगों ने हमें दिया है, ये विश्वास दिखा के कि सुखविंदर सिंह हम तेरे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हमें तेरे पे भरोसा है। ये बात जो पर्सनल बंदा मेरे से बात कर रहा है, जो पर्सनल मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, जो मेरे को ईमेल्स कर रहे हैं, इवन तो बहुत सारे बंदे हैं जो पर्सनल लेवल पे उनको अभी जाग आई है कि वो मेरे को पर्सनल मेल्स करके बता रहे हैं कि भैया तू गलत आदमी है। और उसी समय में पर्सनल मेल करके लोग ये भी बता रहे हैं कि यस, खड़ा रहना जरूरी है, लड़ना जरूरी है, और बिना लड़े अगर हार गए, अगर डर गए, सिंपल सी बात है, गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। तो अगर आप सच्चे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके साथ एक सिचुएशन हुई है, वो सिचुएशन कोर्ट से सॉल्व होगी। हम कोर्ट के अंदर हैं, आपके पास कुछ अगले दिनों की मैं प्लानिंग नहीं बता सकता, लेकिन ये बिल्कुल स्टीक है। हमारी लीगल टीम स्ट्रांग है, हम अपनी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर हैं, स्ट्रांग हैं, हमारे पास हर चीज़ का आंसर है। वो आंसर वहाँ लॉ ऑफ कोर्ट के अंदर दिया जाएगा। तो जो भी एलिगेशन हमारे पास हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जिस सिचुएशन से हम निकल के बाहर आते हैं, 1 to 1 मिलेंगे, उसके बाद हम 1 to 1 इंटरव्यूज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चन लेके घूम रहे हैं, मैं इनको भी बोलूँगा, जितने ये यूट्यूबर हैं या जो इतने भी लोग हैं, कि जब आपको ये धंधा समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लेमैन को ये धंधा समझा रहे हैं, तो आपको भी समझा देंगे। आप बैठिएगा, माइक लेके आइएगा, ये सिचुएशन एक बार ठीक होने दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने सवाल करिएगा, उन सवालों के कटहरे में हमको खड़े करिएगा, फिर हम देखेंगे आपको कितनी टेक्नोलॉजी आती है, हमको कितनी टेक्नोलॉजी आती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमेशा मैंने ये बोला है। जब मैं अपने ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आपको बताता था, तो मैंने उस बंदे को लेके आओ जिसको इस टेक्नोलॉजी, इस चीज़ के बारे में पता हो। जब मैं उससे बात करूँ तो उससे पूछना। अरे जिसको पता ही नहीं है, ले मैन को, उसको हम कुछ भी बोल दें, वो बोलेगा जी ठीक है, ये तो सही कह रहा है, ओके हाँ जी, आप मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में। तो डॉक्टर ही बीमारी के बारे में बताएगा। तो सारे यूट्यूबर को भी, सबको मैं बोलता हूँ धन्यवाद, हमें नेशनल ब्रांड बनाने के लिए धन्यवाद। कहते हैं ना, वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। क्योंकि ये सब होने के बाद जब ये इन सारी चीज़ों से, इस आग से हम निकल के आएंगे, इस आग से गुजरेंगे, तो कुंदन बन के आपके सामने आएंगे, तो आपको भी
कहते हैं ना, वो दुश्मनी करने का मजा तो तभी आता है जब दुश्मन भी करे कि क्या वास्ता किससे पड़ा है। तो यस, हम आपके साथ बैठेंगे, फेस करेंगे जो भी आपके पास अग्नि के तीर वाले क्वेश्चन हैं, उन सवालों को भी देखेंगे, क्योंकि जिस मीडिया को आप चलाने की बात कर रहे हो, जब आप पैदा नहीं हुए थे हम तब से ये मीडिया बना रहे हैं। तो एक मिनट, मेरे को फोन लेना पड़ेगा। हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। आप समझ गए किस चीज़ का फ़ोन आया? किसी डरे हुए व्यक्ति का फ़ोन आया कि सर बहुत देर बोल लिए, क्योंकि बहुत सारा मामला टेढ़ा बिंगा हुआ है और तुम तो हटते नहीं हो, एक बार चिमट जाते हो स्क्रीन को तो फिर बोलने लग जाते हो। भाई, बात तो करनी पड़ेगी, बात करे बिना तो बात निपटेगी नहीं। तो आपको मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ हूँ आपके बीच में, काम कर रहा हूँ, जो मेरी जिम्मेवारी आप लोगों ने लगाई है, जो आपने भरोसा दिखाया है, जो भी आपकी ज़िंदगी का सबसे, भाई मैंने अभी बात कर रहा था डिफेंस वालों की या दूसरा, अरे किसी का भी पैसा बेकार का नहीं होता, जिसने भी, अरे कोई तो बात पे भरोसा किया होगा जब मैंने इसको किसी को पार्टिकल खरीदने के लिए पैसा दिया होगा, तो उस भरोसे को कायम आपने रखा है, कुछ दिनों के लिए और रखें, नहीं तो आपके पास वो सारे प्रावधान हैं, मेरे पास भी वो सारे प्रावधान हैं कि मैं कोई, जिनको ये लगेगा जैसे ये स्मूथ हो जाएगा, जिनको ये लगेगा कि ये जर्नी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आपकी सारी ऑप्शन खुली हैं। तहे दिल से हम आपको ये बात बोलेंगे कि आपकी सारी ऑप्शन खुली हैं। आप कहेंगे कि जी हमें ब्यूनो के साथ मुश्किल से चलो ये निकल गए, बच गए, अब हमें डर लग रहा है, ये जर्नी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, तो आपके सारे ऑप्शन खुले हैं, आप अपनी जर्नी को इस कंपनी के साथ स्मूथ एग्जिट के साथ लेके जा सकते हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहूँगा। और आज का ये बात मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस देश के अंदर ये घटना दूसरी बार हो रही है, ये इतिहास बनने जा रहा है, ऑलरेडी बना दिया है, क्योंकि जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ, जितने लोगों से बात हो रही है, एक्सपर्ट से बात हो रही है, वो कह रहे हैं ये जो मिरेकल होता है, ये मिरेकल हमने कभी नहीं देखा है आज तक। सिर्फ यही हुआ है कि 3 दिन का कोई इस तरह का कंपनी पे इल्ज़ाम लगता है, 5 दिन बाद लोग जो हैं वो सारे के सारे काम खराब कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर आज तक हम लोग गलियों में इंसाफ के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने समझदारी दिखाई है कि ये हमारी कंपनी है, ये कंपनी चलती रहेगी, हम चलते रहेंगे, सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो यस, हम गिले शिकवे दूर कर लेंगे, आगे जाके सबके साथ दूर कर लेंगे, मीडिया वालों के साथ भी कर लेंगे, यूट्यूबरों के साथ भी कर लेंगे, एजेंसी के साथ भी कर लेंगे। लेकिन एक 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 वाटर टेस्ट हो गया, एक टेस्टिमोनी के अंदर ये चीज़ें हो गई कि हाँ, कि आप लॉ ऑफ जस्टिस के थ्रू प्रूव करके आप सामने आए हैं। तो उसके अंदर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यस, हमारा जीतना तय है, हमारे फैक्ट एंड फिगर्स बिल्कुल क्लियर हैं, और जो भी बात बाजार के अंदर रूमर के तौर पे चल रही है, इसका काम ही है ना, किसी के गिरने का जो क्लैप वो चलती रहे, तो न्यूज़ दे रहे हैं, बाजार के अंदर चीज़ें चल रही हैं, और एक रियल मार्केट का रिएक्शन भी चल रहा है। यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है बीआईएल का भी इस सिस्टम के साथ, तो बाजार उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, कभी वो नीचे लेके आ रहा है, कभी ऊपर। तो वहाँ बाजार का सेंटीमेंट बता रहा है कि यस, ये इंटरनल खबरें तो वो निकालते हैं, वो तो सर्च करके करते हैं, तो वो स्टेबिलिटी आपको बता रही है कि देयर इज़ गुड न्यूज़ कमिंग टू यू वेरी सून। तो यही बात लोगों के लिए आया था, आपको धन्यवाद देने के लिए आया था कि कुछ दिनों की फाइट और बची हुई है, इतने दिन हमने निकाल दिए हैं, कुछ दिन और चाहिए। उसके बाद जो इसके अंदर सवाल कुछ और भी आ रहा है कि आपका 90 डेज़ का एक क्लॉज है कि हम दूसरा एफिलिएट आपको ला के देंगे, तो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो जो कन्वर्ट करने पड़ते हैं, उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बैक एंड के ऊपर इस पर भी काम चल रहा है कि इसके पैरेलली एक की बजाय 3-4 कंपनियां और के साथ टाई अप किया जाए, एक ही को एक्सक्लूसिव एग्रीगेटर ना बनाया जाए। तो इन सब चीज़ों के जो ये जो घटना हुई है, इसके ऊपर क्या क्या फ्यूचर रेमेडी होनी चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। यस, हम 90 दिन का जो क्लॉज है, उस क्लॉज के हिसाब से उसके बीच में जो आपका जो गैप आया है, जो जो डिप आया है, उसके अंदर जो मैंने आपको बोला हुआ है, आप लोगों से बात भी हुई है कि अगर आपका इसका नुकसान हुआ है तो वो जो गैप है वो विद इंटरेस्ट मिलेगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ये पुरानी बातें हैं, ये नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, कोई भी नई बात नहीं बोलेंगे, जो हमारी डील के अंदर है वो पुरानी ही बातों इसके ऊपर लागू होती हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन सारी चीज़ों को लेके, जो आपने पेशेंस दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो जो कमाल हुआ है, जो इतिहास बना है, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है कि इस तरह की कोई घटना हुई है जिसके साथ पहले किसी एक बंदे के साथ लोग खड़ गए थे तो इतिहास बन गया।
आज फिर एक बंदे के साथ लोग खड़ गए हैं, तो अब उससे भी बड़ा इतिहास बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा और आपको अगले आने वाले 2 ही हफ्तों के अंदर जो है गुड न्यूज़ और आपको अपने आप आपको समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग नहीं बता सकते। मैं पीछे की बात आपको बताने आया हूँ कि हमने बताया था कि FEMA में हम इन सारी चीज़ों को उड़ा देंगे और FEMA में वो आप ही पीछे हट गए हैं क्योंकि उनको कहीं और जाना था। तो वहाँ पे भी हम लोगों को हमने जो किया है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रोसीडिंग चीज़ हुई नहीं है, कानून का बहुत बुरे तरीके से मिसयूज़ हुआ है। अगर मिसयूज़ हुआ है तो जो कानून बनाने वाला है वो उसको बख्शेगा नहीं, वो उसको ठीक करके आप लोगों को रिस्टोर करेगा। यही मेरा विश्वास है आप लोगों के साथ और उस यूनिवर्स के साथ और कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है, जो लॉ है, या इंडियन जस्टिस सिस्टम है, मेरा इसके ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इसके अंदर जीतने जा रहे हैं क्योंकि हमारे फैक्ट एंड फिगर्स पूरे हैं। इन्हीं बातों के साथ